डॉक्टर आसिफ इजहार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपकी खिदमत में। ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपसे डायरिया यानी दस्तों की बीमारी के हवाले से बात करने लगा हूँ। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, डायरिया यानी दस्तों की बीमारी जो है वो क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या है और किस उम्र में क्या क्या पॉसिबल वजूहात हो सकती हैं, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करने लगा हूँ। ज़्यादातर जो डायरिया यानी दस्तों की बीमारी का शिकार होते हैं वो हमारे छोटे बच्चे होते हैं। अब इन छोटे बच्चों में क्या वजूहात हो सकती हैं कि ये बार बार डायरिया का शिकार होते हैं। इनमें जो है सबसे बुनियादी वजह अक्सर औकात जो शीरख्वार बच्चे हैं या जो फीड जिनकी दूध पे डिपेंड करती है, सो उनमें अक्सर औकात लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है और ये दूध जो है ये उनको हजम नहीं हो रहा होता और इस वजह से हाजमे की खराबी रहती है और उनको बार बार डायरिया का ये लोग शिकार हो जाते हैं। ये बच्चे ख़वातीन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको आंतों की कमजोरी की वजह से और उनमें लैक्टोज को हजम करने की सलाहियत जो है वो कम होती है और इस वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस का ये शिकार होते हैं और ये जब भी दूध या ऐसे बनी हुई ग़िज़ाएं लेते हैं इनको डायरिया हो जाता है बदहज़मी की वजह से। इसके अलावा ख़वातीन जो थोड़ी बड़ी उम्र के बच्चे हैं उनमें अक्सर औकात जब ठोस ग़िज़ा उनको स्टार्ट कराई जाती है और उनको गंदम से बनी हुई चीज़ें खिलाई जाती हैं, अक्सर औकात इस एज में उनको डायरिया हो जाता है, जो कि सीलियक डिजीज़ या ग्लाइडेन या ग्लूटेन जो हाइपर सेंसिटिविटी है उसकी अलामत हो सकती हैं। सो इन लोगों में सीलियक डिजीज जो है वो कॉमन है और इस सीलियक डिजीज के साथ इन बच्चों में न सिर्फ डायरिया रहता है बल्कि इनको इसके साथ साथ और भी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों की का सामना करना पड़ सकता है और मुख्तलिफ किस्म की कमजोरियां और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का ये बच्चे शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा ख़वातीन जो थोड़ी बड़ी उम्र के बच्चे हैं इनमें डायरिया का जो ज़्यादातर केसेस रिपोर्ट होते हैं वो वायरल होते हैं, जो एब्डोमिनल वायरस होते हैं उसकी वजह से GI वायरसेस होते हैं। उसकी वजह से जब मौसम चेंज होता है और जो जैसी अप्रैल वगैरह का मौसम आता है, ये मौसम गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी की तरफ जाता है, गर्म और मरतूब मौसम जब हो जाता है, सो इस वजह से जो है ये लोग जो है इस मौसम में ये डायरिया का शिकार हो जाते हैं। ये ज़्यादातर वायरल डायरियाज होते हैं और इस सूरत में इन बच्चों को या जो बड़े हैं उनको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इनको ORS यानी निमकोल इसका इस्तेमाल ज़्यादा कराना चाहिए और इस सूरत में जो है पानी और मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए ताकि इन बच्चों में या इन बड़ों में जो है तो डिहाइड्रेशन ना हो, पानी की कमी ना हो। इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अक्सर औक़ात ख़वातीन जो एक्यूट डायरिया होता है वो फूड पॉइजनिंग की वजह से भी होता है। आपने कहीं बाहर ऐसी वैसी चीज़ें खा ली या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गली सड़ी हों या जिन पर टाइम गुजर चुका हो या जो रेफ्रिजरेशन उनकी नॉर्मल ना हुई हो और वो ख़राब हो जाए, खुसूसन गर्मी के मौसम में जब वो आप लेते हैं आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है और उसकी वजह से आपको कै और दस्तों की बीमारी लाहक हो सकती है। सो इस वजह से भी जो है तो डायरिया की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात जो दायमी दस्तों की बीमारी है वो अक्सर औकात जो है मुख्तलिफ किस्म की जो पेट की बीमारियां हैं, जिस तरह के इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो गए, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसके अलावा जो है तो क्रोन्स डिजीज़ और जो IBS का शिकार होते हैं उन लोगों में अक्सर प्रीडोमिनेंटली जिनको डायरिया होता है वो IBS के मरीज़, उनको भी अक्सर दस्तों की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। सो इसका मतलब ये है कि दस्तों की बीमारी ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है तो कोई इन्फेक्शन हुआ हो, इसके अलावा भी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं जिससे आपको डायरिया की बीमारी हो सकती है। वो लोग जो हाइपरथायराइडिज्म का शिकार हों उनमें मुसलसल कमी, जो वज़न में मुसलसल कमी का होना और इसके साथ साथ उनकी दिल की धड़कन का तेज़ होना और उनमें जो है तो डायरिया का जो एहतिमाल है वो ज़्यादा रहता है और अक्सर औकात ये लोग डायरिया का ज़्यादा शिकार रहते हैं और इनका पेट अक्सर नरम रहता है। सो इनमें जो हाइपरथायराइडिज्म की तशख़ीस है उसके लिए सिर्फ पेट का नरम होना, उसके लिए जो है भूख का ज़्यादा लगना और वज़न का कम होना, ये मुख्तलिफ अलामात हो सकती हैं जिससे आपका डॉक्टर तशख़ीस कर सकता है कि आपको खुदा न खास्ता हाइपरथायराइडिज्म तो नहीं है। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला ने हमारे गट में यानी हमारे इंटेस्टाइन्स में कुछ नॉर्मल बैक्टीरिया ऐसे बनाए हैं जो नॉर्मली हमें नुकसान पहुंचाए बगैर हमारे फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं और उसे हम नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द इंटेस्टाइन्स कहते हैं। अब ये नॉर्मल फ्लोरा ऑफ इंटेस्टाइन्स जो है ये हमारे फ़ायदे के लिए काम कर रहा है और हमारा पेट और हमारा हाजमा इनके साथ एतदाल के साथ रहता है। जब हम मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस में, सो वो एंटीबायोटिक्स ना सिर्फ नुकसानदेह बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाती हैं, उनको ख़त्म करती हैं, बल्कि जो हमारे लिए फ़ायदेमंद बैक्टीरिया हैं उन पे भी ये असरअंदाज होती हैं और ये फ़ायदेमंद बैक्टीरिया या नॉर्मल फ्लोरा जो है हमारा
वो भी डिस्टर्ब होता है, उसमें भी कमी आ जाती है। और इसकी वजह से भी जो है सो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं जिनमें डायरिया काबिल जिक्र है। और ये नॉर्मल फ्लोरा अगर डिस्टर्ब हो जाए तो एंटीबायोटिक के इस्तेमाल की वजह से हमें डायरिया हो सकता है, दवाइयों के इस्तेमाल की वजह से डायरिया हो सकता है, जिसे ड्रग इंड्यूस्ड डायरिया कहा जाता है। ख़वातीन हज़रात, अगर डायरिया के साथ बुखार ना हो, जो पखाना है उसमें खून ना आ रहा हो, सो इसका मतलब है कि डायरिया इन्फेक्टिव नेचर का नहीं है। अक्सर औकात सिर्फ ORS का इस्तेमाल करके या अगर थोड़ा सा बुखार हो तो पैरासिटामोल का इस्तेमाल करके इस डायरिया का सद्दबाब किया जा सकता है। लेकिन अगर डायरिया के साथ आपको बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन हो, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो, उसके साथ उल्टियाँ आ रही हों, उसके साथ आपको खुदा न खास्ता बुखार हो या आपके पखाने में खून आ रहा हो, तो इसका मतलब है कि ये डायरिया वायरल नेचर का नहीं है, बैक्टीरियल नेचर का हो सकता है या कोई और इस तरह का मसला हो सकता है, कोई इन्फेक्टिव प्रोसेस हो सकता है आपकी बॉडी में। सो इस सूरत में आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना है ताकि आपका डॉक्टर तशखीस कर सके कि आपको खुदा न खास्ता कोई और मसला तो नहीं है। जिन लोगों को दस्तों की बीमारी होती है उनके लिए एक कॉमन टिप ये है कि बच्चे को हो, बड़े को हो, जिसको भी दस्त हो, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि निमकोल ORS का इस्तेमाल कराया जाए ताकि इनके बदन में जो है तो पानी और नमकियात की कमी ना हो। अगर पानी और नमकियात की कमी नहीं होती सो ये डायरियाज जो है नॉर्मली जो 80% हैं वो वायरल नेचर के होते हैं या इस तरह कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो कि तकरीबन 24 से 48 घंटे में सेटल हो जाती हैं। लेकिन अगर इनके साथ बुखार हो या पखाने में खून वगैरह आ रहा हो या इस तरह की और अलामात हो सो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि इन बातों पर अमल करके आप एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे और ये वीडियोस जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता रहे। अल्लाह हाफिज़।